गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको वर्ण विचार के बारे में समझा रहे हैं। आपने बचपन में वर्णमाला पढ़ी होगी। वर्णमाला के द्वारा ही हम सब ने शब्द बनाना सीखा और शब्दों से ही वाक्य बनाने लगे और अब हम इतने बड़े बड़े वाक्य, बहुत सारी किताबें लिखने लगे। अर्थात यदि वर्ण न होते तो हम अपनी बात को किस तरह से व्यक्त करते ये हमें पता नहीं है, क्योंकि मौखिक रूप तो हमने आपको बताया कि मौखिक रूप से तो हम व्यक्त करने लगे थे, लेकिन लिखित में उसको किसी के पास पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाते थे। इस तरह से तो वर्णों को आज हम समझ लें कि जिन वर्णों को लिपि के रूप में हमारी हिंदी भाषा में लाया गया है उनका क्या महत्व है। वह ध्वनि चिन्ह जिसके और खंड न किए जा सकते, अर्थात जो वर्ण जिनको अब और अलग नहीं किया जा सकता है। शब्दों में से तो हम वर्णों को अलग अलग कर सकते, वाक्यों में से शब्दों को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसको अब अलग नहीं किया जा सकता है, वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। या तो वो स्वर होंगे या फिर व्यंजन होंगे। दो भेद है, स्वर और दूसरा है व्यंजन। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन 11 स्वर कौन कौन से होते हैं आपने पढ़ा होगा, है छोटा बड़ा, ये लिखें तो इस तरह से 11 हिंदी में 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं, का से लेके माँ तक जितने भी वर्णमाला में आपने वर्ण पढ़े हुए हैं वो सभी व्यंजन कहलाती है। का से लेके माँ और फिर जिया, रा, ला, वा और शा, ए, सा और हा, ये सभी मिलाकर के व्यंजन बनते थे, व्यंजन बन जाते हैं। पर कुछ वर्ण इस तरह से ये हमारे हुए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 56 वर्ड होते हैं। टोटल वर्ड कितने होते हैं, 56। यदि हम 56 वर्ड देखें तो 11 नहीं हो गए, 33 और बाकी वर्ड कहाँ है। तो इस तरह से हम इनको समझना चाहेंगे। यदि हम इनको समझें, एक एक करके आपको समझाना चाहें, यदि हमने इनको समझा, कुछ अनुस्वर होते हैं, कुछ अनुनासिक होते हैं, कुछ अयोगवाह होते हैं, कुछ विसर्ग होते हैं, जैसे कुछ आगत ध्वनियां भी हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, जैसे ला और ढा, ये आगत वर्ण है जो हमारे आए हुए आगत वर्ण या ढा, ये हमारे वर्णमाला में आए हुए आगत वर्ण है। इसके साथ ही साथ हमारी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन अर्थात श, त्र, ज्ञा और श, ये 4 संयुक्त व्यंजन। इस तरह से ये 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त अक्षर भी होते हैं, और उसके साथ ही साथ द्वंद्व व्यंजन भी होते हैं। एक के साथ दूसरा मिलता है तो वो द्वंद्व व्यंजन कहलाते हैं। ये आगत वर्ण हो गए। दूसरा आ वर्ण जो अंग्रेजी से आया हुआ है, एक वर्ण आ, ये इस तरह का वर्ण भी आया जाता है। तो इस तरह से हमारे वर्णों की संख्या 56 हो जाती है।
जो अंग्रेजी वर्णमाला से दुगनी है। इसके साथ ही साथ वर्ड, अंग्रेजी में तो पूरे ही वर्ड लिखे जाते हैं, लेकिन हिंदी में आधे वर्ड भी लिखे जाते हैं। इसके साथ ही साथ उनमें कुछ बिंदु के रूप में भी लिखे जाते हैं। कुछ अन्य भी है ना शब्द होते हैं जिनको हम हलंत के रूप में या किसी तरह से लिखते हैं। हलंत का मतलब वो वर्ड उसका आधा होगा। अब हम यदि स्वर को ही देखें तो स्वर के दो भेद होते हैं। एक तो होता है हास्य स्वर अर्थात छोटे स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर अर्थात बड़े स्वर। अब हमारे स्वर में एक ये छोटा है, एक ये छोटा, एक ये छोटा और एक चार वर्ण जो होते हैं वो हास्य स्वर कहलाते हैं। बाकी जितने भी वर्ण है वो सभी दीर्घ स्वर हैं, अर्थात दो वर्णों को मिला करके बने हुए हैं, वो सभी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एक इसका भेद प्लुप्त स्वर भी होता है, जो जिसमें एक ही चीज का उच्चारण 3 गुना किया जाता है। जैसे इसके पार्श्व स्वर, दूसरा हुआ दीर्घ स्वर और तीसरा इसका भेद है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर का मतलब होता है कि एक ही वर्ण को हमने 3 गुना उच्चारण किया। जैसे यदि हमने इसको बोला ओम, आप संस्कृत में देखते होंगे इस तरह का वर्ड लिखा हुआ रहता है। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस तरह से ओ, इस तरह का वर्ड लगा हुआ है। तो इस तरह के वर्ड में ये हिंदी में इसको 3 भी बोलते हैं। इसको हम इस तरह से न लिखेंगे और इस तरह से नहीं लिखेंगे तब भी ये ओ ही रहेगा, अर्थात हिंदी के ये 3। ओ का उच्चारण मां की अपेक्षा 3 गुना बोलना, ओ, इस तरह से ये 3 बार था। ये प्लुप्त स्वर कहलाता है, जो बीच में गायब हो जाता है, उसे प्लुप्त स्वर कहा जाता है। अनुस्वर भी होते हैं, टा और डा को रा के में जोड़ने पर बहुत सारे स्वर। व्यंजन के भी इसी तरह से 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के भी 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। इस तरह से 3 होते हैं, का से लेके मां तक स्पर्श, या रा ला वा अंतस्थ और शा शा चा ऊष्म। ये सभी का से मां, या रा ला और ये इस तरह से ये 3 भेद होते हैं ऊष्म के। ये 33 होते हैं। इनमें से इनका स्पर्श स्थान होता है, कोई होठों से बोले जाते, कोई नाक से, किसी का अलग अलग स्वर होता है। अनुस्वर भी होते हैं, अंतस्थ और ऊष्म स्वर होते हैं। द्वत व्यंजन एक ही शब्द को 2 बार, जैसे गन्ना, ना 2 बार है उसको लिखा है। हमेशा इसका जो 5वां वर्ड होता है स्पर्श व्यंजन का, इसको भी हम बिंदु के रूप में लिखते हैं। और इस तरह से इनके अलग अलग है तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अब ध्वनियों को या लिपि चिन्हों को में परिवर्तन आ गया है। जैसे पहले हम धा इस तरह से लिखा करते थे, ये दा में और क्या को मिला दिया जाता था। जैसे हम विद्या लिखते थे तो दा लिखना है और इसके साथ ही या मिला दिया जाता था। लेकिन अब इसका रूप यदि हमने विद्या लिखा तब भी ये सही है। इस तरह से इनमें परिवर्तन आ गया है। धन्यवाद। वर्ड विचार के अंतर्गत हमने आपको बताया था टोटल वर्ड होते हैं 56। इनमें से 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं छत्र, ज्ञान, अनुस्वर होते हैं अंग, विसर्ग होता है आहा, आगत वर्ड होते हैं जो हमारी वर्णमाला में आए हुए हैं, जो हमने वर्णमाला के अंतर्गत नहीं पढ़े। डा लिखा बिंदी, उड़ा लिखा बिंदी, या जैसे कॉलेज लिखते हैं आ जाता है ऊपर। उर्दू वर्ड भी हमारी वर्णमाला में आते हैं, जैसे हम लिखते फिजा, खफा, नजर। तो इस तरह से है ना जो शब्द होते हैं उर्दू के वर्ड 3 आए हुए, ये सभी मिलाकर के हमारे वर्ड 56 हो जाती है। इसलिए हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं?
56 जो हमारी वर्णमाला में हमें पढ़ने पड़ते हैं। अर्थात हमारी किताबों में भी या जो लिखा जाता है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमारी वर्णमाला में 56 वर्ड आ जाते हैं। आपको ये सभी चार्ट देखना है और ध्यान रखना है कि हमें 50 अर्थात अंग्रेजी में 26 होती है तो हिंदी में इसके डबल 56 होती है। उनमें भी वर्डों में हम किसी को बिंदु के रूप में लिखते हैं, किसी को आधा लिखते हैं, किसी को 2 बार लिखते हैं। इस तरह से अनेक तरह की, इसलिए हिंदी भाषा को सीखना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप इन वर्डों को ध्यान पूर्वक देखें। धन्यवाद।